हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 7th द नेकलेस, रिटन बाय गी दू मुपसॉ। तो ये एक फ्रेंच राइटर हैं जो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस हैं। द नेकलेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विद अ सरप्राइज एंडिंग, एंड इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहा है राइटर ने। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टोरी की, प्लस हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी द नेकलेस एक मटिल्डा नाम की यंग एंड प्रिटी गर्ल के बारे में है जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक होती है। मटीरियलिस्टिक मतलब वो पर्सन जिसे इंसानों और रिश्तों से ज़्यादा चीज़ों और पैसे से लगाव हो। तो मटिल्डा की शादी एक पेटी क्लर्क से हो जाती है, ये पुअर क्लर्क से हो जाती है उसकी मैरिज। तो ये क्लर्क उसे बहुत प्यार करता है, बट मटिल्डा हमेशा अनहैप्पी और सैड रहती है क्योंकि ये क्लर्क उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेसेस और एक्सपेंसिव ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. तो मटिल्डा को इस स्टोरी में एक अच्छी पार्टी में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। उसके पास पार्टी के लिए एक सुंदर ड्रेस होती है पहनने के लिए, बट कोई ज्वेलरी नहीं होती। She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? तो वो पार्टी में पहनने के लिए अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है और जो वो खो देती है। और उसके बाद क्या होता है ये हम स्टोरी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे मटिल्डा का नेकलेस खोने के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, इससे मटिल्डा को और हम रीडर्स को जो लेसन सीखने को मिलता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि हमें कैसे अपने आप की कंपैरिजन दूसरों से नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और दूसरों की तरह बनने के लिए जो हम गलत रास्ता अपनाते हैं और उसके क्या रिज़ल्ट होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे हमें सारी लाइफ में सफ़र करना पड़ सकता है। तो चलिए रीड करते हैं स्टोरी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks. She से यहाँ मतलब है मटिल्डा। Error means mistake, गलती। एंड क्लर्क होते हैं वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। एंड अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्लर्क प्रोनाउंस किया जाता है एंड ब्रिटिश इंग्लिश में क्लार्क। तो मटिल्डा एक प्रिटी यंग लड़की होती है जो एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा होती है, मानो कि गलती से वो पुअर फैमिली में पैदा हो गई, अदरवाइज वो रिच फैमिली के लिए बनी हो। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो उसके पास कोई डाउरी नहीं थी, कोई इतना सामान नहीं था, पैसा नहीं था मैरिज में हस्बैंड को देने के लिए, इसीलिए कोई होप्स नहीं थी, कोई आस नहीं थी कि किसी तरीके से उसे कोई रिच और डिस्टिंग्विश्ड मीन्स कोई फेमस पर्सन उसे प्यार करे और उससे शादी करे। And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. तो इसीलिए क्योंकि उसे लगा कि कोई रिच और फेमस पर्सन उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो रिच नहीं है, इसीलिए वो एक पेटी क्लर्क से शादी कर लेती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, और वो बहुत उदास रहती है। She suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है incessantly मतलब continuously। तो लगातार वो सफ़र करती है क्योंकि वो फील करती है कि वो सब लग्जरीज़ के लिए, सब रिचेस के लिए वो पैदा हुई है। और वो अपने अपार्टमेंट की जो पॉवर्टी देखकर, गरीबी देखकर, ख़राब हालत देखकर वो अपसेट रहती है। अपार्टमेंट मींस फ्लैट्स, जैसे बिग सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर लोग फ्लोर वाइज रहते हैं उन्हें हम अपार्टमेंट बोलते हैं। तो अपने अपार्टमेंट की ख़राब हालत देखकर, डर्टी वॉल्स देखकर और वॉर्न चेयर्स,
वॉर्न मीन्स जो बहुत यूज़ हो चुकी हों और यूज़ होने की वजह से फट चुकी हों, ख़राब हालत में हो। इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। तो ये सब चीज़ें उसे मेंटली टॉर्चर करती है, उसे गुस्सा दिलाती हैं और वो हमेशा सैड रहती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." Tureen here means this large bowl. तो ये जो लार्ज बोल होता है विद अ लिड, जिसके ऊपर कवर हो, जिसमें यूजुअली हम सूप या वेजिटेबल सर्व करते हैं, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में चुरीन बोलते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में टरीन। एंड पॉट पाई ये डिश होती है जिसका क्रस्ट क्रिस्पी होता है एंड जिसकी फिलिंग वेजिटेबल्स या मीट से की जाती है। सो दिस डिश इज़ कॉल्ड पॉट पाई। तो जब मटिल्डा डिनर के टाइम अपने हस्बैंड के ऑपोजिट बैठी होती थी और उसके हस्बैंड टरीन को अनकवर करके उसका लेड उठाकर उसमें जो भी डिश बनी होती थी उसकी प्रेज़ कर रहे होते थे और बोल रहे होते थे कि इससे बेटर डिश मैंने कभी नहीं देखी, तो मटिल्डा क्या कर रही होती थी? शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। तब मटिल्डा का ध्यान कहीं और होता था। वो चांदी के बर्तन में ब्यूटीफुल बोल्स में परोसा गया रिच डिनर के बारे में सोच रही होती थी। तो अक्सर हम भी ऐसी ही मिस्टेक करते हैं मटिल्डा की तरह कि हम भी प्रेजेंट में ना जीकर, जो हमारे पास है उसके लिए ना ग्रेटफुल होकर, ना शुक्रगुजार होकर, हम उस चीज़ के बारे में सोचकर पछताते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो मटिल्डा के पास ना तो कोई अच्छी ड्रेसेस थी, ना ज्वेलरी थी, और उसको यही सब चीज़ें पसंद थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. तो मटिल्डा की एक रिच फ्रेंड थी जो उसके साथ स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ती थी और उसे मिलना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो वापस आती थी उसको मिलकर तो बहुत सफ़र करती थी, बहुत उदास रहती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। और वो सारा दिन उसको मिलने के बाद वो उदास रहती थी। डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस, निराशा होना। तो हमेशा निराश और उदास रहती थी क्योंकि वो अपनी कंपैरिजन, अपनी तुलना अपनी रिच फ्रेंड के साथ करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. तो एक शाम मटिल्डा के हस्बैंड बड़ी हैप्पीली एंड एक्साइटेडली घर वापस आते हैं और उसके हाथ में एक लार्ज एनवलप होता है। एनवलप इज़ ये जो लिफाफा जिसके अंदर लेटर या कार्ड हो, और वो एनवलप मटिल्डा को देते हुए बोलते हैं कि ये देखो तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. और मटिल्डा जल्दी से उस एनवलप में से कार्ड निकालती है जिसमें लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रोम्पनू आस्क द ऑनर ऑफ मॉन्सियो एंड मैडम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो वो एक इनविटेशन कार्ड होता है जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से मॉन्सियो एंड मैडम लोइजल के लिए। तो ये जो फ्रेंच वर्ड है मॉन्सियो विच मीन्स मिस्टर, उसका शॉर्ट फॉर्म ये फ्रेंच में एम करके लिखते हैं। जैसे हम इंग्लिश में मिस्टर को MR लिखते हैं, ये मिस्टर को फ्रेंच में मॉन्सियो बोलते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म एम होता है। वैसे ही शॉर्ट फॉर्म फॉर मैडम इन फ्रेंच इज MME। तो इनके लिए ये जो इनविटेशन कार्ड होता है, उनको इनवाइट किया जाता है मिनिस्टर के रेजिडेंस में किसी पार्टी के लिए। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Delighted means happy, excited, and murmuring means whispering, कि मुंह में बड़बड़ाना, बहुत धीरे से बोलना। तो जब मटिल्डा के हस्बैंड ने उसे इनविटेशन कार्ड दिया तो उसने सोचा कि मटिल्डा बहुत खुश होगी, लेकिन खुश होने के बजाय मटिल्डा ने वो इनविटेशन कार्ड टेबल पर फेंकते हुए बड़बड़ाने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूं?
But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select, not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, बट मुझे लगा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगे ये देखकर, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, कि तुम्हें घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, और ये अब तुम्हें मौका मिला है, और ये भी बहुत अच्छा मौका मिला है इतनी अच्छी पार्टी में जाने का, और हर कोई ऐसे मौके में जाना चाहता है, लेकिन हर एम्प्लॉय को, हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिलता, कि सभी एम्प्लॉयज़ को इनविटेशन नहीं मिला, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को ये इनविटेशन मिला है, और वहाँ पर तुम्हें सारा ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को मिलेगा. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" मटिल्डा अपने हस्बैंड की तरफ अनॉइंगली, बड़े गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसी पार्टी पे मैं क्या पहनूंगी? He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." तो इस बात के बारे में उसके हस्बैंड ने नहीं सोचा होता, और वो स्टैमर करते हुए बोलता है. स्टैमर मीन्स स्टटर, हकलाकर बोलना. तो जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो, हमें पता ना हो कि आगे से ये बात आ जाएगी, तो हमें जब कोई आंसर नहीं आता, हम यूजुअली ऐसे पॉज लगा कर बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर स्टैमर बोला गया है. तो वो बोलता है, क्यों, वो जो ड्रेस तुम पहनती हो जब हम थिएटर में जाते हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. तो उसको आइडिया देता है कि तुम वो वाली ड्रेस पार्टी में पहन सकती हो. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो उसका हस्बैंड फिर साइलेंट हो जाता है जब देखता है उसकी वाइफ को वीप करते हुए, रोते हुए, और वो बड़े डिस्मे मीन्स बड़े निराशा होना, डिसअपॉइंटमेंट होना. तो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है और फिर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." Violent here means strong. एफर्ट मतलब कोशिश करना, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना. वैक्सेशन मीन्स फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एक गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करके, कोशिश करके वो अपने गुस्से को शांत करती है और अपनी आवाज़ को काम करती है, और आंसू पोंछते हुए बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इस पार्टी में पहनने के लिए, इसीलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती. तुम ये कार्ड अपने किसी कुलीग को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे बेटर फिटेड आउट हो. बेटर फिटेड आउट हियर मीन्स ज़्यादा सूटेबल. तो सूटेबल का यहाँ मतलब है कि जिसके पास बेटर ड्रेसेस हों, जिसके पास ज्वेलरी हो, और जो इस पार्टी में जाने के ज़्यादा लायक हो. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो उसके हस्बैंड बहुत ग्रीव्ड होते हैं. ग्रीव्ड मीन्स सैड. तो बड़े उदास होकर वो कहते हैं, कोई बात नहीं मटिल्डा, हम देखते हैं. और वो पूछते हैं कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मीन्स ड्रेस. तो अगर कोई पार्टी के लायक पहनने वाली कुछ ऐसी ड्रेस खरीदनी हो जो बाद में किसी और ओकेजन पर भी पहनी जा सके, किसी और मौके पे भी पहनी जा सके, तो कितने कॉस्ट करेगी, कि कितने पैसे लगेंगे ऐसी ड्रेस के लिए. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." Reflected means to think. तो कुछ सेकंड्स के लिए वो सोचती है एक ऐसी अमाउंट वो ड्रेस लेने के लिए जिसको सुनकर वो पुअर क्लर्क है वो डर ना जाए और उसको एकदम से मना ना कर दे, रिफ्यूज़ ना कर दे. फाइनली वो बड़ी हेसिटेटिंग वॉइस में, बड़ी अनश्योर होकर, हिचकिचाकर बोलती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट मुझे लगता है 400 फ्रैंक्स बहुत होंगे ड्रेस के लिए.
फ्रैंक्स होती है फ्रेंच की करेंसी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." तो 400 फ्रैंक सुनकर मटिल्डा के हस्बैंड का रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसने इतनी ही अमाउंट सेव की होती है एक गन बाय करने के लिए। क्योंकि उसने सोचा होता है कि जो उसके फ्रेंड्स हंटिंग पार्टीज़ पर जाते हैं हर संडे शिकार करने के लिए लार्क्स का, लार्क्स इज़ अ नेम ऑफ अ बर्ड, तो जो लार्क्स का शिकार करने जाते हैं तो उसने सोचा होता है कि अगले समर वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पार्टीज़ पर जाया करेगा। तो उसके लिए जो उसने गन बाय करनी थी, उसी लिए उसने इतना ही अमाउंट 400 फ्रैंक्स सेव करके रखे हुए थे। लेकिन फिर भी वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन तुम एक अच्छी ड्रेस लेने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंक्शियस। बॉल मीन्स पार्टी, अप्रोच्ड मीन्स टू कम क्लोजर, नज़दीक आना। तो जैसे ही पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे ही मैडम लॉयजल, ये जो मटिल्डा है, ये सैड होने लगी और नर्वस होने लगी और डिस्ट्रेस्ड रहने लगी, डिस्टर्ब रहने लगी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो क्योंकि ये और ज़्यादा नर्वस होने लगी लॉयजल जैसे जैसे पार्टी का दिन करीब आता गया, तो एक दिन उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, तुम 2-3 दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, "आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्यूल, नथिंग टू adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look, I would prefer not to go to this party." तो मटिल्डा ने रिप्लाई किया कि मैं बहुत वेक्स्ड हूँ, बहुत एनॉयड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे गुस्सा है कि मेरे पास एक भी ज्यूल नहीं है, कि कोई जेवर नहीं है, गहने नहीं है अपने आप को एडॉर्न करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, कि अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, और इससे मेरी बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक आएगी, मतलब मैं बहुत गरीब दिखाई दूंगी, इससे बेहतर है कि मैं पार्टी पर ही ना जाऊं। He replied, "You can wear some natural flowers. In this season, they look very chic." तो आगे से उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है कि तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो ज्वेलरी की जगह, इस सीज़न में ये बहुत शीक है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फैशनेबल, स्टाइलिश, कि आजकल जो फ्लावर्स हैं ये पहनोगे तो स्टाइलिश लगेंगे, तुम फ्लावर्स पहन सकती हो ज्वेलरी की जगह। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो मटिल्डा अपने हस्बैंड की बात से कन्विंस नहीं थी, वो सहमत नहीं थी। उसने कहा, नहीं, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग मतलब एम्बैरेसिंग, कि इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात कोई नहीं हो सकती कि मैं रिच वुमेन के बीच में इतनी डर्टी लगूं, शैबी लगूं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, "हाउ स्टूपिड वी आर! Go and find your friend, Madame Forestier, and ask her to lend you her jewels." तभी उसके हस्बैंड कहते हैं कि हम कितने स्टूपिड हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, कि जाओ तुम अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टायर के पास जाओ और उनसे कहो कि वो अपने ज्यूल्स तुम्हें लैंड कर दें। लैंड मतलब कुछ टाइम के लिए दे दें, जिसको कि तुम बाद में लौटा सको। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." तो वो बहुत खुश होती है मटिल्डा, और वो कहती है, बिल्कुल सही बात है, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. तो अगले दिन वो अपने फ्रेंड फ्रेस्टायर के पास जाती है और अपनी स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस बताती है। डिस्ट्रेस मीन्स सफरिंग। तो अपनी जो दुख भरी कहानी सुनाती है अपनी फ्रेंड को। मैडम फ्रेस्टायर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो मैडम फॉरेस्टायर अपने क्लोजेट में जाते हैं। क्लोजेट इज़ कबर्ड। तो अपनी अलमीरा के पास जाकर वहाँ से एक ज्यूल केस निकालते हैं और वो लेकर आके उसके खोलते हैं, ज्यूल केसेस जिसमें ज्यूल्स रखे हों, जेवर रखे हों, गहने रखे हों।
तो वो केस लाकर खोल देते हैं और बोलते हैं चूज़ माई डियर, कि सिलेक्ट कर लो, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, it is typical Venetian jewelry. The word Venetian comes from Venice. तो वेनिस एक इटली में सिटी है, तो वहाँ की ये टिपिकल ज्वेलरी है। एंड ब्रेसलेट्स होता है पीस ऑफ ज्वेलरी जो हम यूजुअली अपनी रिस्ट पे, अपनी कलाई पर या आर्म पर बांधते हैं। तो सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर उसने कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड। वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड इज़ दिस, ये क्रिश्चियंस जो हैं जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो ये जो क्रॉस पहनते हैं, तो उसी को बहुत लोग एज अ ज्वेलरी भी पहनते हैं। तो मटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट्स ट्राई किए, नेक पीसेस ट्राई किए, सारी ही ज्वेलरी बहुत प्रिटी थी। उसकी वर्कमैनशिप एडमिरेबल थी। वर्कमैनशिप मतलब स्किल जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, कारीगरी। तो उसकी जो है ज्वेलरी की कारीगरी एडमिरेबल थी, प्रेज वर्दी थी, प्रशंसनीय, कि एडमायर करने के लायक थी, इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी थी। शी ट्राइड द ज्यूल्स बिफोर द ग्लास, हेसिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। तो उसने ग्लास के सामने, ग्लास हियर मीन्स मिरर, तो उसने शीशे के आगे ज्वेलरी ट्राई की, फिर उसने हेसिटेट किया। हेसिटेट मीन्स जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर ना हो, हिचकिचाना, संकोच करना। तो वो डबल माइंडेड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी लेके जाए ज्वेलरी, कौन सी छोड़ के जाए, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? और फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। तो उसकी फ्रेंड मैडम फोरेस्टायर बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम अपने लिए अपने आप से देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। डिस्कवर्ड मीन्स टू फाइंड, कुछ मिलना। सुपर्ब, ब्यूटिफुल, एंड ट्रेम्बल्ड, टू शिवर। अब शिवर होता है ठंड से कांपना, ट्रेम्बल होता है जब हम कोई डर से कांपे या कुछ हमारे इमोशनली ऐसा हम फील कर रहे हो जिसकी वजह से हम हमारे हाथ पैर या बॉडी कांपे। तो अचानक से उसे एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में एक बहुत सुंदर डायमंड का नेकलेस मिला और उसको उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी उसने इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं देखी थी, उसको हैंडल नहीं किया था इतनी महंगी ज्वेलरी को, इसीलिए ये डायमंड का नेकलेस उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this? Only this. फिर उसने वो डायमंड नेकलेस अपने ट्राई करते हुए अपने ड्रेस के अगेंस्ट ट्राई किया मिरर के आगे, और फिर बहुत एक्सटेटिकली, बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, और उसने हेसिटेटिंग वॉइस में हिचकिचाते हुए पूछा, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी उसकी आवाज़ में। एंग्जाइटी मीन्स नर्वसनेस। तो उसने बड़ी एंग्जाइटी के साथ हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या तुम प्लीज़ मुझे ये लैंड कर दोगे, कि ये डायमंड का नेकलेस तुम मुझे दे दोगे कुछ टाइम के लिए। अब एंग्जाइटी इसलिए थी उसकी आवाज़ में क्योंकि उसे डर था कहीं उसको ना बोल दे, जिसको मना ना कर दे, इसलिए उसकी आवाज़ में नर्वसनेस भी थी। वाई येस सर्टनली। तो आगे से उसकी फ्रेंड बोलती है मैडम फोरेस्टियर कि बिल्कुल, क्यों नहीं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embraced means to hug, गले लगाना. Passion, to have very strong feelings, बहुत ज़्यादा strong emotions होना. तो जब मैडम फोरेस्टायर ने अपना डायमंड का नेकलेस मटिल्डा को देने के लिए वो मान जाती है, तो मटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने फ्रेंड को बहुत पैशनेटली, बहुत हैप्पीली एम्ब्रेस करती है, गले लगा लेती है, और फिर वो अपना ट्रेजर लेकर वहाँ से चली जाती है। ट्रेजर मीन्स खजाना, और यहाँ पे उसका ट्रेजर क्या है? डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस उसके लिए एक ट्रेजर है, क्योंकि ना ही तो वो सिर्फ मोनेटरी वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा कीमती है, बल्कि वो मटिल्डा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है
क्योंकि उसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे किसी अच्छी पार्टी पर उसको पहन कर जाना है, इसीलिए ये डायमंड का नेकलेस मटिल्डा के लिए ट्रेजर है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। बॉल मीन्स पार्टी, तो पार्टी का दिन आ गया और मैडम लॉयजल के लिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही पार्टी। तो वो कामयाब कैसे रही लॉयजल? शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. तो वो कैसे कामयाब रही इस पार्टी में? क्योंकि इस पार्टी में मटिल्डा सबसे ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी। एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल और प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और ग्रेशियस मीन्स अगेन ग्रेसफुल, चार्मिंग, कर्टियस, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, स्माइल कर रही थी। शी वॉज फुल ऑफ जॉय। और सारे ही मैन पार्टी में उसे नोटिस कर रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे, और दे वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, मतलब वो उससे मिलना चाहते थे, हर कोई उसके साथ इंट्रोडक्शन करना चाहता था। तो ऐसा ओकेजन मटिल्डा की लाइफ में पहले कभी नहीं आया था, इतनी अटेंशन उसको कभी नहीं मिली थी पहले, इसीलिए मैडम लॉयजल के लिए ये पार्टी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Enthusiasm means excitement, with a lot of energy. Intoxicated का मतलब होता है नशे में होना, यहाँ पर इसका मीनिंग है इमोशनली एक्साइटेड होना। तो मटिल्डा बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ, बहुत एक्साइटमेंट से वो डांस कर रही थी, और वो और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी सिवाय ये एडमिरेशन के, जो उसको एडमिरेशन मिल रही थी, मतलब सब उसको एडमायर कर रहे थे, उसको लाइक कर रहे थे पार्टी में, ये वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, और उसको अपनी विक्ट्री, अपनी जीत पूरी कंप्लीट दिख रही थी। तो यहाँ पर विक्ट्री क्या थी कि उसे पार्टी में सभी पसंद कर रहे थे, वो ब्यूटीफुल लग रही थी, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, ज्वेलरी उसके पास प्रॉपर पार्टी के अकॉर्डिंग थी, तो ये सब चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और मानो उसका पार्टी में आना सफल रहा हो। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो मटिल्डा सुबह के 4 बजे पार्टी से वापस घर लौटी। तब तक उसके हस्बैंड आधी नींद की हालत में मिडनाइट से, मिडनाइट मीन्स 12 o'clock रात के, तो रात के 12 बजे से वो अपने 3 और फ्रेंड्स के साथ, 3 और जेंटलमैन के साथ वो सैलून में बैठे थे। सैलून मीन्स ये पुराने टाइम में फ्रांस में स्पेशली बड़े घरों में जो सिटिंग रूम होता था उसे सैलून बोला जाता था। तो वो जो जेंटलमैन है वो भी अपनी वाइफ्स की वेट कर रहे थे, उनकी वाइफ्स भी मटिल्डा की तरह पार्टी में एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Modest means simple, बहुत साधारण। Wrap means to cover. यहाँ पर wrap as a noun यूज़ किया गया है, which means covering. कोई piece of cloth जैसे शॉल या स्टोल जिससे हम अपने आप को कवर करते हैं। Costume means dress. तो मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा के शोल्डर पर मॉडेस्ट रैप से उसको कवर कर दिया। बहुत सिंपल सस्ता रैप था जो उसको कवर किया ठंड से बचाने के लिए। और ये रैप जो है उसकी बॉल कॉस्ट्यूम, उसकी पार्टी की ड्रेस के साथ क्लैश कर रहा था कि उसकी पॉवर्टी जो है रैप की, मॉडेस्ट रैप की पॉवर्टी उसके ब्यूटीफुल और रिच कॉस्ट्यूम के साथ कंट्रास्ट शो कर रहा था। डिफरेंस इतना ज़्यादा लग रहा था कि मटिल्डा को शर्म फील हो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो मटिल्डा को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था ये रैप पहनकर, कि उसको था वो जल्दी से वहाँ से निकल जाए ताकि बाकी वेमेन जो हैं उस पार्टी में, और जो लेडीज़ थी जिन्होंने अपने आप को रिच फर्स में रैप किया हुआ था, बहुत एक्सपेंसिव कवरिंग उन्होंने यूज़ की हुई थी, एक्सपेंसिव रैप्स यूज़ किए थे अपने आप को कवर करने के लिए, कि वो उसे नोटिस ना करे उसके सस्ते रैप में। Loisel detained her. Wait, said he, I'm going to call a cab.
तो जब मटिल्डा वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि बाकी लेडीज़ उसको उसके सस्ते जो है शॉल में ना देख ले, तब लोइजल उसके हस्बैंड ने उसको रोका कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुलाता हूँ। कैब मीन्स टैक्सी। तो यहाँ पर अगेन प्रूव होता है कि मटिल्डा कितनी मटीरियलिस्टिक है और लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए, वो ये रियलाइज़ नहीं कर रही कि उसका हस्बैंड कितना केयरिंग है, बट उसका ध्यान कहाँ है कि उसके जो कपड़े हैं बाकी वेमेन से सस्ते हैं। तो इस चीज़ से वो ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है, शर्म महसूस कर रही है। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। डिसेंडेड मीन्स टू कम डाउन, नीचे आना। स्टेप्स, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। रैपिडली मीन्स क्विकली। तो मटिल्डा ने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी और वह जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो जब वो उतरकर स्ट्रीट में पहुंच गए, गली में आ गए, तो उनको कोई कैरेज नहीं मिल रहा था। कैरेज इज दिस व्हीकल जो यूजुअली हॉर्सेस ड्रॉ करते हैं जिसे। तो ये एक पुराने ज़माने की गाड़ी है। तो वो कैरेज ढूंढने लगे लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रही थी। जो भी उनको दूर से कोई कोचमैन दिखाई देता, कोचमैन इज़ द ड्राइवर ऑफ अ कैरेज, तो जो भी उनको दूर से कोचमैन दिखाई देता उसको वो आवाज़ लगाने लगते थे। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, होपलेस एंड शिवरिंग. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. तो वो रिवर के किनारे चलने लगे, होपलेस, बिना कोई आस के, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब इतनी रात को उनको कोई कैरेज मिलने वाली नहीं है, और शिवर कर रहे थे, ठंड से कांप रहे थे। लेकिन फाइनली उनको एक ओल्ड कैरेज मिल ही गई, ऐसी कैरेज जो अक्सर पेरिस में रात के समय दिखाई देती है। तो उनको फाइनली कैरेज मिल गई। इट टुक देम एज फार एज द डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट. वेयरली मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाना। इट हियर रिफर्स टू द कैरेज। तो कैरेज ने उनके दरवाजे तक उनको पहुंचा दिया, मटिल्डा और उसके हस्बैंड को, और वहाँ से वो बहुत थके हुए अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज़ ऑल ओवर फॉर हर. तो मटिल्डा के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये इकलौता ओकेजन था उसके लिए ऐसे अवसर रोज़ रोज़ नहीं आते थे कि जहाँ पर वो इतना एंजॉय कर पाए, ऐसी लाइफ देख पाए, ऐसी लग्जरी भरी लाइफ। तो उसके लिए उसको लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे उसको कोई होप नहीं थी कि ऐसा ओकेजन, ऐसी पार्टी उसको फिर से देखने को मिलेगी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. और जहाँ तक उसके हस्बैंड का सवाल है, तो उसके दिमाग में बस ये था कि कल उसे ऑफिस सुबह 10 बजे पहुँचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी. तो मटिल्डा ने अपने कंधों से रैप को रिमूव किया, शॉल को उतारा, ताकि वो अपने आप को शीशे में एक फाइनल लुक के लिए लास्ट बार अपने आप को देख सके अपनी फुल ग्लोरी में. ग्लोरी हियर मीन्स ब्यूटी. तो जितनी शानदार उसकी लुक आ रही थी, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर, तो वो एक बार फिर से अपने आप को बहुत अच्छे से मिरर में देखना चाहती थी, इससे पहले कि वो अपने सारी ज्वेलरी और जो है ड्रेस को चेंज करे. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. तो अचानक से मटिल्डा चिल्लाती है, उसके गले में नेकलेस नहीं होता. लोइसल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, व्हाट इज़ द मैटर. तो लोइसल, उसके हस्बैंड, जो ऑलरेडी हाफ अनड्रेस हो चुके थे, उन्होंने थोड़े अपने कपड़े चेंज भी कर लिए थे पार्टी वाले, तो वो एकदम से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ. She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace. तो वो बहुत एक्साइटेडली, यहाँ पर एक्साइटेडली का मतलब है इमोशनली स्टर्ड, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर वो बोलती है बहुत एजिटेटेडली कि मैंने मैडम फॉरेस्टायर का नेकलेस खो दिया है, मेरे पास उनका नेकलेस नहीं है. He rose in dismay. What? How is that? It is not possible. Dismay means to be disappointed. बहुत ज़्यादा सैडली डिसअपॉइंट होना, शॉक्ड होना. तो मटिल्डा के हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, शॉक होते हैं, और सुन के उठ जाते हैं कि नेकलेस खो गया है. तो वो कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है.
and they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. और दोनों मिलकर नेकलेस को ढूंढते हैं ड्रेस के फोल्ड में, क्रीज में ड्रेस की, और क्लोक की पॉकेट में. क्लोक इज़ अ लूज कोट. तो हर जगह देखते हैं लेकिन उनको नेकलेस नहीं मिलता. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है, तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास तब भी था नेकलेस जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे? येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. तो मटिल्डा कहती है कि हाँ, मैंने फील किया था नेकलेस को जब हम पार्टी से बाहर आ रहे थे. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल. इट मस्ट बी इन द कैब. तो उसके हस्बैंड कहते हैं लेकिन अगर तुमने स्ट्रीट में खोया होता नेकलेस, वहाँ पर अगर गिरा होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आती. इसका मतलब नेकलेस ज़रूर कैब में होगा, टैक्सी में होगा. येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? तो उसकी वाइफ कहती है मटिल्डा कि हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि नेकलेस कैब में हो. तो क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? नो. तो उसके हस्बैंड कहते हैं नहीं, मैंने नहीं लिया था नंबर कैब का, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया था कि उसका नंबर क्या है कैब का? तो आगे से मटिल्डा भी जवाब देती है नहीं. दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. Cast down means to be very depressed, very sad, disheartened. तो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर, सैड होकर दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ देखते हैं. फाइनली लॉयसल फिर से तैयार हो जाते हैं. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. और वो कहते हैं मटिल्डा से कि मैं जा रहा हूँ उसी ट्रैक पर, उसी रास्ते पर जहाँ पर हम पैदल चले थे, देखने के लिए कि कहीं वो नेकलेस मुझे मिलता है तो. एंड ही वेंट. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. और वो चले गए और मटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में ही बैठी रही. उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो चेंज करके बेड पे लेट जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी नेकलेस खोने पर. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. तो सुबह के 7 बज चुके थे, उनके हस्बैंड वापस आ गए, लेकिन उन्हें कोई नेकलेस नहीं मिला. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो वो पुलिस में भी गए, कैब ऑफिसेस में भी उन्होंने जाकर पूछताछ की, न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दी, इश्तिहार भी छिपवा दिया और इनाम भी अनाउंस कर दिया. तो ये सब एफर्ट्स उन्होंने नेकलेस को ढूंढने के लिए किए. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. Bewilderment means confusion, to be puzzled. Frightful, very bad, unpleasant. And disaster, a terrible situation, कोई बहुत ख़राब घटना. तो बहुत ही ख़राब जो सिचुएशन को फेस करने से पहले मटिल्डा वेट कर रही होती है सारा दिन, कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसे घबराहट हो रही होती है. और कौन सी टेरिबल सिचुएशन उसके सामने आने वाली है कि लॉयज़ल, उनके जो हस्बैंड जब वापस आते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है और उन्हें नेकलेस नहीं मिला. ही सेड, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. Clasp is something that combines something together. A grip. तो जैसे यहाँ पर हमारे जो ज्वेलरी पीसेस होते हैं, दोनों एंड्स को जो जॉइन करता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लैस्प. तो मटिल्डा के हस्बैंड कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को लिखो कि तुमसे नेकलेस का क्लैस्प टूट गया है और तुमने उसे रिपेयर के लिए दिया है, रिपेयर, ठीक करने के लिए. तो इससे क्या होगा, हमें टाइम मिल जाएगा नेकलेस को ढूंढने का. She wrote as he dictated. तो जैसे उसे बोला गया उसने वो लिखा. At the end of the week they had lost all hope and Loisel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. तो हफ्ते के एंड तक उन्होंने पूरा होप खो दिया था, सारी आस खो दी थी कि अब नेकलेस उनको नहीं मिलने वाला. और लॉयज़ल एक हफ्ते में 5 साल बूढ़े हो चुके थे. अब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि इतनी टेंशन में, इतनी स्ट्रेस में थे वो नेकलेस खोने के बाद कि उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो 5 साल और बड़े दिखने लगे, कि जितनी भी एज थी उससे 5 साल बड़े दिखने लगे.
तो उन्होंने फाइनली बोला कि अब हमें इस ज्यूल को रिप्लेस करना पड़ेगा, कि आपकी फ्रेंड को, मैडम फॉरेस्टायर को न्यू नेकलेस देना पड़ेगा। In the shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. Now, Palais Royal is the French pronunciation. It is a French word. English में इसको हम क्या बोलते हैं? Palace. तो Palais Royal पेरिस में एक पैलेस है जो ओरिजिनली किसी किंग के लिए पैलेस बना था, बट आजकल इसको एज अ पब्लिक पार्क यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सी शॉप्स हैं। तो यहाँ पर एक शॉप में उनको एक ऐसा चैपलेट ऑफ डायमंड्स मिला। चैपलेट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, एक माला मिली, ऐसे मतलब छोटा सा नेकलेस मिला डायमंड्स का, जो उनको बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा नेकलेस उनसे गुम हुआ था, और उसकी वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स की थी। तो 40,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था, लेकिन उनको 36,000 में मिल रहा था। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. तो लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, और बाकी के पैसे उसने बोरो किए, इधर उधर से ले लिए। He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. Ruinous means destructive, तबाह करने वाले, and usurers ये होते हैं मनी लेंडर्स, जो पैसा उधार देते हैं। तो स्पेशली वो मनी लेंडर्स जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार देते हैं। तो लॉयजल ने बहुत ज़्यादा तबाह करने वाले, अपने आप को डिस्ट्रक्टिव प्रॉमिसेस किए, लोगों से मनी बोरो करके, जितने भी लेंडर्स से ले सकता था मनी लेंडर से उसने पैसे उधार लिए, और फिर जाकर उसने शॉपकीपर को 36,000 फ्रैंक्स दिए और न्यू नेकलेस बाय कर लिया। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब मैडम लॉयजल मैडम फॉरेस्टायर को उनका नेकलेस वापस लौटाने के लिए जाते हैं, तो वो बहुत ही कोल्ड अनफ्रेंडली टोन में बोलते हैं कि तुम्हें मुझे ये नेकलेस पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मैडम फॉरेस्टायर डिड नॉट ओपन द ज्यूल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन? वॉट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? तो जैसे कि मैडम लॉयजल ने सोचा था कि मैडम फॉरेस्टायर ज्यूल बॉक्स को खोलकर देखेंगे, नेकलेस को खोलकर देखेंगे, उन्हें डर था कि वो क्या सोचेंगे जब उनको पता चल जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूट किया गया है, कि उनके ओरिजिनल नेकलेस की जगह कोई और नेकलेस दे दिया गया है, तो वो क्या बोलेंगे और क्या वो उसको चोर समझ लेंगे। तो ये सब चीज़ें सोचकर वो डर रहे थे, लेकिन जैसा मैडम लॉयजल को लगा था कि वो ज्यूल बॉक्स खोलकर देखेंगे, ऐसा नहीं हुआ। मैडम फॉरेस्टायर ने नेकलेस रख लिया और उन्होंने ज्यूल बॉक्स को खोलकर नहीं देखा। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. तो देखिए कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से मटिल्डा की, कि उसने नेकलेस बोरो किया अपनी फ्रेंड से और उसको खो दिया, फिर उसको रिप्लेस करने के चक्कर में जो इतने ज़्यादा मनी बोरो कर लिए, और अब उसको रिटर्न करने के लिए जो उनकी हालत हो गई है, उसकी जो है लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई मटिल्डा की। तो अब उसको बहुत ज़्यादा हॉरिबल लाइफ, पॉवर्टी की लाइफ उसको देखनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ रही है, लेकिन वो फिर भी बहुत ब्रेवली, बड़ी बहादुर होकर वो अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने पूरा डेट जो है चुकाना है, सारा अपना उधार पूरा करना है, पैसा चुकाना है। इसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम किए, अपने खर्चे कम किए। और कैसे कम किए? अपनी जो मेड है उनकी हेल्प, सर्वेंट को हटा दिया। उन्होंने अपने लॉजिंग्स जो है घर चेंज कर लिया और एक छोटे से एटिक में रूम्स को रेंट पे लेकर रहने लगे। तो ऐसे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश की। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dishcloths, which she hung on the line to dry.
She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. Odious means unpleasant, जो करने को अच्छा ना लगे. Soiled means dirty. Linen here means bed linen, bed sheets, tablecloth. And refuse means garbage. तो मटिल्डा की लाइफ देखिए कैसे चेंज हो गई है. अब वो किचन के सारे अनप्लेजेंट काम खुद करने लगी है. मेड को उन्होंने छुट्टी दे दी है. डिशेस भी खुद वॉश कर रही है. डर्टी बेड शीट्स, अपने कपड़े, डिश क्लॉथ्स, और उनको सुखाने के लिए भी खुद ही डाल रही है. और वो जो रिफ्यूज़ है, जो गार्बेज है, वो भी खुद ही फेंकने जाती है हर सुबह. और हर सुबह पानी ऊपर लेकर आती है अपने घर में. और हर एक लैंडिंग पर, हियर लैंडिंग मीन्स स्टेयर्स के जहाँ पर रुकने के लिए जगह होती है, तो हर एक लैंडिंग पे वो रुक के सांस लेती है. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Woman of the people means ordinary woman, common person. यहाँ पर इसका मतलब पुअर भी है. एंड सू मीन्स फ्रेंच कॉइन. ये एक फ्रेंच, जैसे यहाँ पर हम पैसा बोलते हैं, तो वैसे ही फ्रेंच में जो लो वैल्यू का जो मनी होता है, जो कॉइन होता है, उसको सू बोलते हैं. तो वो एक आम लेडी की तरह ड्रेसअप करने लगी और अब खुद ही शॉपिंग करने जाती थी. ग्रोसर्स पे घर का सामान लेने, मीट शॉप पर फ्रूट्स सब्जियां खरीदने, और अपनी आर्म पर बास्केट डालकर खुद शॉपिंग करने जाती थी. और शॉपिंग के दौरान बहुत हैगलिंग करती थी. हैगलिंग मीन्स किसी के साथ आर्ग्यू करना ताकि सेम अग्रीमेंट पे आप पहुंच जाओ. यहाँ पर इसका मीनिंग है बार्गेन करना. तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करती थी, पैसा कम करवाने की कोशिश करती थी ताकि एक एक पैसा वो बचा सके. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. तो देखिए हस्बैंड की लाइफ भी कैसे इफ़ेक्ट हो गई थी. वो भी दिन रात काम कर रहा था. शाम को वो बुक्स, मर्चेंट की बुक्स को ऑर्डर में रखता था, और रात को वो कॉपी करता था 5 sous पर पेज के रेट पर. तो ये काम वो दिन रात कर रहा था, सारा पैसा जो है लौटाने के लिए. और ये उनकी जो हार्डवर्क वाली लाइफ 10 साल तक चली, और एट द एंड ऑफ 10 years उन्होंने सब कुछ रिस्टोर कर लिया था, सब कुछ वापस पा लिया था. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skin awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. तो चाहे 10 years के बाद उन्होंने सब कुछ रिस्टोर कर लिया था, सब कुछ वापस पा लिया था, बट मैडम लॉयज़ल अब बूढ़े लगने लगे थे और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन बन चुके थे. क्रूड मीन्स अनरिफाइंड मैनर्स. तो ऐसे रॉ मैनर्स वाले एक गरीब घर की लेडी की तरह बन चुके थे. उनके बाल हमेशा बैडली ड्रेस्ड होते थे और स्किन प्रॉपर नहीं रह गई थी. उनके हैंड्स रेड हो गए थे और वो ऊंची आवाज़ में बोलने लगे थे. और वो लार्ज पेल्स मीन्स बकेट्स, तो बकेट भर के पानी की वो फ्लोर्स वॉश करते थे. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. तो कई बार जब मटिल्डा के हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो मटिल्डा विंडो के सामने बैठकर उस इवनिंग पार्टी को याद किया करती थी जब वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. अब इस पैराग्राफ में नरेटर डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे हैं कि क्या होता, कैसे होती लाइफ अगर मटिल्डा ने नेकलेस ना खोया होता. तो किसे पता कि क्या चेंजेस आते. अब लाइफ कितनी ज़्यादा सिंगुलर और फुल ऑफ चेंजेस है, कितने ज़्यादा बदलाव आते हैं लाइफ में, और कैसे एक छोटी सी चीज़ लाइफ को रोइन या बचा सकती है. रोइन मीन्स टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना. तो यहाँ पर नेकलेस को स्मॉल थिंग बोला है कि कैसे एक छोटी सी चीज़, एक जो नेकलेस जब उसने बोरो किया
और फिर उसको खो दिया, उससे कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई और बिल्कुल तबाह हो गई। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? Champs-Élysées is a famous street in Paris. तो एक फेमस स्ट्रीट का नाम है। तो एक संडे जब मैडम लॉयजल शॉन्ज़ेलीज़े में वॉक कर रहे थे अपने हफ्ते की टेंशन को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो उन्होंने एक वुमन वहाँ पर बच्चे के साथ वॉक करते हुए देखी। और वो वुमन मैडम फॉरेस्टायर थे, जो अभी भी यंग, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पड़े थे। तो मैडम लॉयजल सोचते हैं कि क्या वो उनसे बात करें। फिर उनके दिमाग में आता है कि चलो, अब तो हमने नेकलेस वापस भी लौटा दिया है और उसके जो पैसे हमने लोन उधार लिया था वो भी चुका दिया है, तो अब मैं इससे बात करूँगी और इसको सारी बात बता दूँगी। दिस इज़ अ फ्रेंच नेम जिसकी प्रोनाउंसिएशन है यन। यही अगर नेम इंग्लिश में होता तो हम इसको जीन प्रोनाउंस करते, बट सिंस वी नो कि ये जो स्टोरी है ये फ्रांस में सेट है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी यन। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग यन। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know you. You must be mistaken." तो मटिल्डा अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टायर के पास जाकर उनके नाम से उनको बुलाकर विश करती है। मैडम फॉरेस्टायर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, नहीं पहचानते, और वो बहुत सरप्राइज होते हैं कि किसी ने इतने फेमिलियरली, इतने इंटीमेट तरीके से, और जैसे पहले कोई उनको ऐसे बुलाता था उस तरीके से किसी ने उनको बुलाया है। और कोई ऐसे कॉमन पर्सनेज मीन्स बहुत ही साधारण दिखने वाले किसी पर्सन ने उसको ऐसे बुलाया है, तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि लेकिन मैडम, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हें ज़रूर कोई गलती लगी है। नो, आई एम मटिल्डा लॉयसल। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. तो मटिल्डा बताती है कि मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ। तो मैडम फॉरेस्टायर बड़े हैरान होकर बोलते हैं, ओ मटिल्डा, तुम कितनी चेंज हो चुकी हो, तुम कितनी बदल चुकी हो। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How is that? तो मटिल्डा अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टायर को बताते हैं कि तुम्हें मिलने के बाद मेरे बहुत हार्ड डेज़ मैंने देखे, बड़े मुश्किल, बहुत ज़्यादा ख़राब दिन मैंने देखे, और ये सब तुम्हारी वजह से। वो फ्रेंड हैरान होकर पूछते हैं, मेरी वजह से? वो कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? येस, वेरी वेल। वेल, आई लॉस्ट इट। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी? रिकॉल मीन्स टू रिमेंबर, कुछ याद करना। तो मटिल्डा अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था मिनिस्टर की पार्टी पर पहनने के लिए? वो कहती है, हाँ मुझे याद है। तो मटिल्डा कहती है, वो मैंने खो दिया था। तो मैडम फॉरेस्टायर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे वापस रिटर्न कर दिया था, कि वापस दे दिया था। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो मटिल्डा कहती है कि मैंने तुम्हें एक और रिटर्न किया था उसकी जगह, कि वो नेकलेस की जगह बिल्कुल उसी की तरह दिखता हुआ नेकलेस कोई और रिटर्न कर दिया था, और हमें 10 साल लग गए उसके लिए पे करते हुए। और तुम समझ सकते हो कि हम जैसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, कितना मुश्किल होगा उनके लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करना। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमने सब पेमेंट कर दी है, अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि जैसा भी चल रहा है लाइफ में, मैं उससे संतुष्ट हूँ। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। तो मटिल्डा कहती है, तुमने उस टाइम नोटिस नहीं किया था कि वो डिफरेंट नेकलेस है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम अलाइक दिखते थे, तो दिखने में एक जैसे थे, इसलिए तुमने नोटिस नहीं किया।
और वो बड़े प्राउड फील होकर, बड़ी खुश होकर स्माइल करती है, जैसे कि उसे अपने आप पे पूरा सेटिस्फाइड हो, बड़ी प्लीज्ड हो अपने आप से कि कैसे मैंने जब वो एक्सचेंज किया नेकलेस, दूसरा नेकलेस दिया, तो उसके मैडम फ्रेस्टायर को, उसकी फ्रेंड को वो पता ही नहीं लगा। Madame Frestier was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." तो मैडम फ्रेस्टायर बहुत ज़्यादा टच्ड, बहुत उनको बुरा फील होता है और मटिल्डा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, ओ मटिल्डा, मेरे तो फॉल्स थे, मेरे फेक डायमंड्स थे, कि रियल डायमंड्स नहीं थे, वो तो 500 फ्रैंक्स से भी ज़्यादा नहीं होंगे, कि उसकी वैल्यू तो बहुत कम थी, मेरे डायमंड के नेकलेस में डायमंड्स फेक थे। तो देखिए कैसे जब हमें लगने लगता है कि मटिल्डा की लाइफ फाइनली ट्रैक पर आ रही है, फाइनली वो सेटल हो गई है, फिर से स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जिसमें हमें ये रियलाइज़ होता है कि उसका जो हार्ड वर्क था वो सब वेस्ट गया। वो 10 साल अपनी लाइफ के एक आर्टिफिशियल नेकलेस की वजह से ही सफ़र करते रहे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस स्टोरी को लेकर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।